बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो सर, नमस्कार। सर नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार। सर मैं हर्ष का पापा बोल रहा हूँ सर। हाँ जी सर, नमस्कार। कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं अभी तो इस समय गुजरात में हूँ, कच्छ में। गुजरात से? जी सर, हाँ बताइए। सर, बच्चे के लिए पूछ रहे थे कि आप फॉर्म आप भर देंगे सर, 9th क्लास के लिए एडमिशन लेना है, इसको जैसे टेस्ट दिलाना है सैनिक स्कूल में। जी तो लखनऊ यूपी सैनिक स्कूल से भी भरना है और नेशनल से भी भरना है। सर, जिसमें एज आ रही है सारा फॉर्म हम भरेंगे, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है, आर्मी पब्लिक स्कूल कक्षाई है, पेपर भी हम दिलवाएंगे। और बताइए। जी सर, ये पूछ रहे सर, जैसे अगर बच्चा हमारा मतलब 9th में टेस्ट नहीं निकाल पाया इस वर्ष 2023-24 के 23 के लिए, जी 2023 में अगर नहीं निकाल पाया टेस्ट, क्योंकि अभी तो 8वीं में पढ़ता है, अगले साल 9th में जाएगा, तो 9th का टेस्ट हमको दिलाना है सर। जी तो अगर बच्चा हमारा मान लो टेस्ट में नहीं निकाल पाया, तो आपके यहाँ 9th क्लास में एडमिशन हम दिला सकते हैं या नहीं? अभी कौन सी क्लास में? अभी 8वीं में है, 8th में। सर, तैयारी करवाने का फायदा अभी है। अगर मान लो एक बार 8th में निकल गया तो थोड़ा प्रेशर आ जाता है ना। और आपके बच्चे का मैंने बता ही दिया, एज आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है ना? जी सर। क्या डेट ऑफ बर्थ बताया था सर आपने? ये 27 अप्रैल 2009। 27 अप्रैल 2009। मैंने आपको बताया था आपके बच्चे के पास लगातार 2 साल चांस आ रहा है। जी सर। तो आप कोशिश करो कि आप इस साल से तैयारी करो, ताकि वो पहले सेलेक्ट हो जाए। 9th में चला जाएगा, फिर दोबारा 9th करना पड़ेगा ना, 2 बार। वो बात सर, बात सही है, मगर ये ऑनलाइन कोचिंग नहीं ले सकता आपके यहाँ। जैसे हम वहाँ भेजें तो फिर हम 8वीं में वहाँ पढ़ेगा, फिर मतलब सर्टिफिकेट के लिए दिक्कत हो जाएगी ना सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर्टिफिकेट भी हम देंगे, सीबीएसई की पढ़ाई भी हम कराएंगे, तैयारी भी हम कराएंगे, फॉर्म भी हम भरेंगे। आप तो सिर्फ बच्चे को पर बिल्कुल, आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। कल को जिस स्कूल में जाएगा, रिपोर्ट कार्ड, टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब कुछ हम देंगे। जी सर। हाँ जी, बिल्कुल सब कुछ हम देंगे। कल को सैनिक स्कूल में आपको एडमिशन करवाना है, गुरुकुल में करवाना है, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सर ये बोल रहे थे, इस साल जैसे यहाँ एडमिशन हो गया ऑलरेडी, मतलब बुकें भी आ गई हैं, 2 महीने स्कूल भी चालू हो गया है, तो 8वीं में पढ़ता है, तो इस साल तो इधर मान लो ठीक है, मैं टेस्ट दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिलाऊंगा टेस्ट। अगर निकाल लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं बाई चांस निकाल पाया तो 9th में आप ऐसे नहीं निकलता है। पहले आप ये समझिए, ऐसे नहीं निकलता है। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती इस दुनिया में, है ना? पहले आप इस चीज को समझिए। हाँ, नहीं, ऐसी कोशिश नहीं होती, इसको कोशिश नहीं कहते हैं, पहले आप ये समझिए, ठीक है? जी सर। कोशिश नहीं कहते हैं ना, ऐसे होता है। हम लोग सर तैयारी करवाते हैं, बच्चे 1 साल 2 साल प्रिपरेशन करते हैं। लंबा 9th क्लास में सीट्स ही नहीं है। पहले तो आप मुझे ये बताइए। टोटल हमारे पास 33 सैनिक स्कूल है, जिसमें से 17-18 सैनिक स्कूल में तो 9th क्लास में सीट्स ही नहीं है। अच्छा। आप पहले इस चीज को समझिए, चीज की पहले गहराई को समझते हैं। हाँ, समझ गए सर, है ना? मैं आपको पहले गहराई दिखा रहा हूँ। 6th क्लास में हर सैनिक स्कूल में 80-100 सीटें हैं। 80-100 सीटें, किसी में 80 है, किसी में 100 है, किसी में 110 है। लेकिन 9th क्लास में 17 ऐसे सैनिक स्कूल है जहाँ पे सीट्स है ही नहीं। जी सर। आप समझ रहे हैं? जी सर। तो इस दुनिया में ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर ट्रेनिंग होगा, तब सिलेक्शन होगा। जी, तो इससे क्या होगा कि अगर आप अभी इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, बच्चा स्कूल से भी डिस्टर्ब होगा, ना तो सैनिक स्कूल की तैयारी कर पाएगा। दोनों पढ़ाई में हमारे पास बच्चा जब आ रहा है तो वो स्कूल की पढ़ाई और दोनों कंपटीशन पैरेलली चल रहा है, बच्चे को कभी दिक्कत नहीं आती, दोनों चीजें पैरेलल चल रही है। आप मतलब सर, ये पूछ रहा हूँ, 8वीं से आप क्या डाल दें? जी, तो सर फीस कितना होगा? फीस वगैरह की आप कॉल करो सर, करीब 1-1.25 लाख रुपए फीस है, जिसमें सब कुछ है, रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, ठीक है, सब कुछ इंक्लूडिंग है। फीस वगैरह के लिए तो आप एक बार कॉल करो, बात करो डिटेल में, है ना? जी, टाइम क्या सिस्टम चल रहा है, अभी 2 महीने निकल चुके हैं, है ना? अप्रैल, मई, जून निकल चुका है। जी सर। हाँ, लेकिन तो अभी इसका क्लास तो मतलब 2 महीने 3 महीने निकल गया है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो हमारा जो, मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ ना, जो हमारा सिस्टम, जो हमारा मॉडल बना हुआ है, उसमें कभी भी आपको इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। हाँ, वो उसको पूरा कराएंगे। साल में हम लोग कम से कम 3 बार सिलेबस को पूरा रिपीट करवाते हैं, ठीक है ना? पूरा जो सिलेबस होता है सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, सीबीएसई का, हम उसको साल में कम से कम 3 बार कंप्लीट करवाते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उनका माइंडसेट अलग है, उनको पढ़ाने का तरीका अलग है। और एक जो सीबीएसई में होता है तो उनको पता है चलो 12 महीने में कंप्लीट करना है, सही है? हाँ, तो क्योंकि यहाँ पे हमें सर टाइम भी ज्यादा मिल रहा है ना। नॉर्मली बच्चा 5-6 घंटे लगाता है, यहाँ पे आपका बच्चा सर सुबह 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चल रही है, बच्चों का ट्रेनिंग चल रहा है। तो दोनों मॉडल में काफी फर्क है, यहाँ पे टाइम ज्यादा मिल रहा है, ठीक है जी? जी सर।
मैडम का क्या सवाल है बताइए। जी सर नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार मैम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैम बताइए आप। तो मैं पूछना चाहती थी कि जैसे 8 क्लास यहाँ पढ़े, उसके बाद 9 और 10 आपके पास में पढ़ाए, तो जैसे टेस्ट निकाल लिया तो चलो ठीक है, कहीं ना कहीं एडमिशन मिलेगा, नहीं निकाल पाता है तो 9 और 10 आपके पास पढ़ाए और 11 में फिर टेस्ट दिलाते हैं। मैम पहले ये बताइए कि जब आप तैयारी नहीं करा रहे तो पेपर कैसे निकाल देगा, पहले मुझे ये समझाइए। ये तो क्या सही है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही चीज कह रहे हो, निकाल लेगा तो ठीक है, कैसे निकालेगा मुझे पहले ये समझाओ। क्योंकि यहाँ इसलिए बोल रहे थे कि भाई स्कूल भी जा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड में से है और उसका कोचिंग भी ले रहे हैं स्कूल का ही। नहीं, स्कूल की पढ़ाई की बात नहीं चल रही यहाँ पे ना। आप देखो दो बातें कर रहे हो, सैनिक स्कूल अलग चीज है, जो आप स्कूल में पढ़ा रहे हो अलग है, जो स्कूल का ट्यूशन पढ़वा रहे हो वो अलग है ना जी। आप समझिए, जब आप तैयारी करवा ही नहीं रहे तो आप दोनों बार बार ये क्यों कह रहे हो कि अगर हो गया तो ठीक है, कैसे हो जाएगा पहले मुझे ये तो समझाओ आप। सही बात जी सर, वो तो खैर सही है, घर में ही तैयारी अपना करते हैं और क्या, टाइम उतना मिलता ही नहीं, अभी छुट्टी चल रही है तो थोड़ा ज्यादा ध्यान बोलते हैं वो, लेकिन वैसे तैयारी है नहीं। मैम जो बच्चे हमारे पास अभी जैसे हम इस साल 1 में ही डालें तो कितना तारीख तक आपके पास आए? मैम अभी तो मैंने आपको बताया ना कि हमारी अम्बाला में 2 ब्रांच है, एक अम्बाला में एक पटियाला में, हमारे पास 2 स्कूल है। तो जो भी बच्चे आते हैं समझने की चीजें हैं, समझने वाले ने को तैयारी करवाते हैं 12 महीने, 1 साल, 1.5 साल। अब जो नहीं समझते हैं कई बार वो 2 महीने भी तैयारी करवा लेते हैं, है ना। ये तो कई बार क्या होता है ना, अपना दिल खुश करने वाली बात है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप प्रॉपर्ली तैयारी करवाएंगे, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखेंगे, तो बार बार आप सिलेक्शन के बारे में मत सोचिए। जब बच्चा यहाँ पे आएगा, तैयारी करेगा, बच्चे में इंप्रूवमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। समझ रहे हो आप? हाँ जी, तो थोड़ा सा पहले इसको तैयारी करवाना है। और यहाँ पे जैसे वहाँ पे सीबीएसई में पढ़ रहा है, यहाँ पे भी सीबीएसई, कोई दिक्कत नहीं है, सेम सिस्टम है सारा। बस ये है कि मेरे तैयारी और स्कूल दोनों ही हो जाएंगे। बिल्कुल मैम, दोनों चलेगा। मैं यही समझा रहा हूँ कि आपकी 8th क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 2 महीने तो मतलब निकल गए इनके, कोई अभी एडमिशन हो जाएगा। मैम 2 महीने कहाँ निकल गए, 2 महीने उसने वहाँ तो पढ़ाई करी है ना। हाँ। फिर 2 महीने कहाँ से निकल गए? तो आपके पास नहीं पढ़े ना? नहीं, वहीं से उसके आगे से ही वो शुरू होगा। और वो साल में सिलेबस को 2 बार 3 बार करवाया जाता है, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। अच्छा। एक तरफ तो आप कंपटीशन की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आपका बच्चा क्या 1 महीने का 2 महीने का सिलेबस पूरा नहीं कर पाएगा। सोचो, सही है, बड़े आराम से करेगा। अगर आपके बच्चे में थोड़ा बहुत कुछ है तभी तो आप तैयारी करवाने का सोच रहे हो ना। अगर आपका बच्चा बिल्कुल ही नालायक होता तो आप सोच रहे होते कि ये सैनिक स्कूल की तैयारी करवाऊंगी। जी सर, नहीं पढ़ने में थोड़ा वीक है, इतना टैलेंट नहीं है, मेरा बच्चा है, मैं खुद ही बोलती हूँ। मैम कोई बात नहीं, सैनिक स्कूल नहीं है आपके पास, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है। सर मिलिट्री और सैनिक में क्या डिफरेंस है? दोनों का मॉडल सेम है, दोनों का सिस्टम सेम है। बस ये कि मिलिट्री स्कूल इंडिया में सिर्फ 5 है और सैनिक स्कूल जो है वो इंडिया में 33 है। ठीक है जी। तो इस तरह के मॉडल बहुत सारे हैं, अगर किसी में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। चाहे वो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई है, भोसला मिलिट्री स्कूल है, ओक ग्रोव स्कूल है, किसी में भी हो जाए। आप ये मत सोचो सिर्फ सैनिक स्कूल में, सिर्फ मिलिट्री स्कूल में, है ना। नहीं मतलब यही सोच रहे थे कि नहीं यूपी सैनिक स्कूल में मिलता तो ज्यादा, क्योंकि हम लोग उधर ही के हैं, लखनऊ साइड। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि बच्चा थोड़ा कमजोर है फिर दूसरा सारी बातें आप खुद ही कह रहे हो। यारी आपके पास करेगा ना, यारी तो ठीक है, नजदीक है, घर के नजदीक है हम लोगों के। वो आपको अभी लग रहा है ज्यादा है लखनऊ में, वो आपको अभी लग रहा है। जब एक बार बच्चा घर से बाहर निकल जाएगा ना तो आपको फर्क लगेगा ही नहीं कि बच्चा अम्बाला में। ठीक है सर, ये स्कूल खुलता है तो मैं थोड़ा बात करता हूँ। बिल्कुल आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाइए, ठीक है। जी सर, क्योंकि स्कूल यहाँ का स्कूल खुलेगा तो मैं प्रिंसिपल से बात करके, तो टीसी के लिए क्या बोलते हैं लोग। बिल्कुल देखना पड़ेगा ना सर। देखो आपका बच्चा है, पहले आप ये समझिए कि आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। बाकी दुनिया बहुत कुछ बोलेगी, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, सही है जी सर। लेकिन ये है कि थोड़ा सा आपका बच्चा है, आपको तैयारी करवाना है, और अगर आपको सिस्टम अच्छा लगता है थोड़ा सा आपको पर्सनली जोर लगाना है, ये बात। हाँ बाकी क्योंकि हम इससे बंधे हुए हैं, कंपनी जिंदल कंपनी में हम जॉब करते हैं। जी इन्हीं का स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड है, मगर इन्हीं का है तो थोड़ा बंधन तो है ही यहाँ पे हमारा। उल्टा वो और खुश होंगे जब आप बताओगे ना कि हम बच्चों को ऐसे ऐसे तैयारी करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उल्टा वो और खुश होंगे। आप समझिए। हाँ ठीक है सर। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। बात करेंगे सर, फिर हम आपसे संपर्क करेंगे सर। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।